डेट है आज 23/1/2021 और स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित के करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो चाय का कप लेके अपने करंट अफेयर एक्सप्रेस में सवारी के लिए तैयार हो जाइए। आज दिन है 23 जनवरी और आज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एनिवर्सरी। और आज हम किस नाम से मनाएंगे इस दिन को? पराक्रम दिवस। जी हाँ, पराक्रम दिवस। नेताजी ने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही थी, One individual may die for an idea, but that idea will after his death incarnate itself in 1,000 lives। इसका मीनिंग समझाने के बजाय मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी होगी। अरब स्प्रिंग आपने सुना होगा, 2009-10 में ये फैला था। अरब स्प्रिंग कैसे फैला था? अरब स्प्रिंग में हुआ क्या था? अरब स्प्रिंग में ये हुआ था कि जितने भी राजशाही थे अरब देशों में, बस कुछ देशों को अगर छोड़ दे जैसे सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हर जगह पे मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी लाने के लिए ये अरब स्प्रिंग हुआ था। यानी कि राजाओं को हटा के डेमोक्रेसी के थ्रू नेता चुने जाएंगे देश के, इसलिए था। और ये शुरुआत किससे हुआ था पता है? बस एक फल बेचने वाले इंसान ने अपने आप को आग लगा लिया था। किस कारण? क्योंकि उसे घूस मांगा जा रहा था और उसे अपने ठेले को वहाँ पे नहीं लगाने दिया जा रहा था। तो वो गया और उस पुलिस स्टेशन के बाहर जाके उसने अपने आप को आग लगा लिया और उसी के बाद आग तो लगा लिया और उसकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन उस चिंगारी ने पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड को ही हिला के रख दिया था। तो यही सुभाष चंद्र बोस जी भी कहते थे कि एक इंडिविजुअल शायद मर जाए एक आइडिया के लिए, लेकिन वो आइडिया उसके मृत्यु के बाद अपने आप को हमेशा के लिए जीवित कर लेता है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हमेशा मिस्टीरियस रहा है और ये कोई गवर्नमेंट प्रैक्टिकली अगर बात करें तो कोई गवर्नमेंट ट्राई ना की है और शायद ही ना करेगी, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन हमारे देश में हम जो पढ़े लिखे युवा हैं वो कभी नहीं भूल सकते और हमें बखूबी पता है कि इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। और ये रोल पहले तो भुलाया जाता था, लेकिन आजकल भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। नरेंद्र चंचल, ये इनकी मृत्यु हो गई है हाल ही में, और ये क्या थे? ऑप्शन ए सिंगर, एक्टर, राइटर या फिर डायरेक्टर। तो इसका सही आंसर है सिंगर ए। नरेंद्र चंचल को पॉपुलरली वॉइस ऑफ जागरण कहा जाता था। आपने ये गाना सुना होगा, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, जय माता दी। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है अगर डिवोशनल सॉन्ग्स की हम बात करें। और नरेंद्र चंचल का यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। 80 की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था और इनका डेब्यू हुआ था बॉलीवुड में बॉबी फिल्म से। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी जल्द ही लैंड राइट्स यानी कि पट्टा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस स्टेट के पीपल्स को? और इंडिजीनियस पीपल जो कि उस स्टेट में कई सौ सालों से हैं। ऑप्शन है ए मेघालय, बी गुजरात, सी असम, डी हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर है इसका ए सी असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और इनके चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री सर्बानंद सोनोवाल। और ये बहुत ही एक ऐतिहासिक जगह में होगा। उस जगह का नाम है जेरेंगा पठार। याद रखिएगा, उस जगह का नाम है जेरेंगा पठार और ये है शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में। और शिवसागर डिस्ट्रिक्ट को पहले मुझे याद नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल, लेकिन अहोम किंगडम का वो कैपिटल हुआ करता था रंगपुर। जी हाँ, रंगपुर से कहते थे शिवसागर डिस्ट्रिक्ट को, और ये अहोम किंगडम का कैपिटल था। और जेरेंगा पठार इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि जयमती, ये एक फ्यूडल डिस्प्यूट था अहोम किंग्स के बीच में, तो इन्हें यहाँ पे टॉर्चरस मृत्यु दी गई थी इसी जेरेंगा पठार में। और इसी के बगल में विष्णु डोल मंदिर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ये कंस्ट्रक्ट किया गया था क्वीन मदम्बिका ने और ये थी अहोम किंग की वाइफ और किंग का नाम था स्वर्गदियो शिव सिंघा। ये आप देख सकते हैं विष्णु डोल का पिक्चर
विष्णुदोल के बगल ही है जयरंगा पत्थर, और वहीं पे जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पट्टा देंगे इंडिजीनियस पीपल्स को। बढ़ते हैं आगे। किस कमांड ने अभी जल्दी में ट्राई सर्विसेज, तीनों सर्विसेज के पैरा जंपिंग और फ्री फॉल स्काई डाइविंग ट्रेनिंग कोर्स को कंडक्ट करवाया था? ऑप्शन है ए अंडमान एंड निकोबार, बी जयपुर, सी शिमला, डी गांधीनगर। इसका सही आंसर है अंडमान एंड निकोबार, और अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और इसमें जल्द ही एक एयर फाइबर लॉन्च हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कमांड्स को, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के करंट एंड फ्यूचर कमांड्स को यहाँ आप देख सकते हैं। और ये कमांड्स आपको याद रखने हमेशा एग्जाम्स के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट है तो आपको याद होना ही चाहिए, और याद होगा ही आई सपोज। और ट्राई सर्विसेज कमांड कितना है हमारे पास? एक। ट्राई सर्विसेज मतलब तीनों सर्विसेज मिलके जहाँ पे एक्सरसाइज करती है और वहाँ पे कमांड एक साथ चलाती है, और वो है अंडमान एंड निकोबार कमांड। इस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लें, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया का जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है वो दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है। इसका एक्सपीरियंस, जो फीडबैक है, हम होते हैं ना कुछ हम करने के बाद उसका फीडबैक देते हैं, वो RAS के थ्रू दिया जा रहा है। और ये RAS डेवलप किसने किया है? अब RAS का फुल फॉर्म क्या है? रैपिड असेसमेंट सिस्टम। याद रखिएगा RAS का फुल फॉर्म क्या है? रैपिड असेसमेंट सिस्टम। और ये डेवलप किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, और इसके चीफ इस समय कौन है? रविशंकर प्रसाद। और रविशंकर प्रसाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? पटना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? किस IIT के साथ? IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन है कानपुर, गुवाहाटी, रुड़की, दिल्ली। आपने ये बिल्डिंग देखा है कभी? ये बहुत ही सुंदर स्टेट के और बहुत ही सुंदर जगह पे है। IIT रुड़की है इसका सही आंसर, सी। और रुड़की कहाँ पे है? उत्तराखंड। और ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है, और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ही बहुत सुंदर है IIT रुड़की, और मुझे वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट लगती है बिल्डिंग वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। और ये MOU किस लिए साइन किया है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे सेटअप हो रहा है? किस स्टेट पे? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मतलब वहाँ पे एरोप्लेन से भी कार्गो आएंगे, ट्रक से भी आएंगे, और शिपमेंट से भी वहाँ पे डिलीवर करवाया जाएगा। इसका सही आंसर है डी, गुजरात। और ये गुजरात के कहाँ पे बिल्डअप होगा? विरोच नगर, जो है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। याद रखिएगा विरोच नगर। और ये MOU किसके किसके बीच साइन हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और अडानी। रीसा हैंडलूम ये किस स्टेट से रिलेट करता है? ये हैंडलूम है। ऑप्शंस है ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी झारखंड। इसका सही आंसर है रीसा हैंडलूम है त्रिपुरा से। त्रिपुरा में रीसा हैंडलूम के अलावा और 2 हैंडलूम्स पाए जाते हैं। इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा, तीनों का। रीसा, ये दूसरा है रिगनाई, और तीसरा है री टू। तीनों का नाम 3R आप कह सकते हैं। 3R क्या है? रीसा, रिघाई और रिकी2। याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। आर्ट्स एंड कल्चर के क्वेश्चन बनेंगे ये। और यहाँ आप देख सकते हैं जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उनका, मेल और फीमेल का, त्रिपुरा के इंडिजीनियस पीपल का, ट्राइबल्स का वहाँ के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शाहीन मिसाइल ये किस देश का मिसाइल है? अभी शाहीन 3 हाल ही में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है इस देश के द्वारा। ऑप्शन से ए ईरान, बी इराक, सी अफगानिस्तान, डी पाकिस्तान। तो ये हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान का मिसाइल है, और ये मिसाइल है
न्यूक्लियर कैपेबल है और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बैलिस्टिक है और इसकी रेंज है 2750 किलोमीटर। और ये शाहीन कौन सा, शाहीन 3 अभी जल्दी में लॉन्च हुआ है। और इन्होंने अपना शाहीन मिसाइल कब बनाना शुरू किया, हमारी अग्नि 3 को देख के। हमारी अग्नि 3 भी न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। याद रखिएगा शाहीन किसकी है, पाकिस्तान की। ये आप देख सकते हैं शाहीन मिसाइल। किस मेजर स्टेट ने टॉप किया है नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को। इंडिया इनोवेटिव, सॉरी यहाँ पे इनोवेशन नहीं आएगा, सॉरी, नीति आयोग के इंडिया इनोवेटिव इंडेक्स को किसने टॉप किया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटका, डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है सी गुजरात। पिछले साल भी कर्नाटका ने ही टॉप किया था और इस साल भी कर्नाटका ने ही टॉप किया है। अगर हम बात करें कि ये बनाया कैसे जाता है नीति आयोग के द्वारा, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एनेबलर और दूसरा इंडिकेटर होता है परफॉर्मेंस। याद रखिएगा, दो चीज़ें होती हैं, एनेबलर और परफॉर्मेंस, और दोनों में अलग अलग चीज़ें आती हैं। जिससे एनेबलर में आता है ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज, वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट, ये सब आता है। और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें उसमें क्या आता है, नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब है किस तरीके से यूटिलाइज होता है, मतलब फैलाव कैसा हो रहा है नॉलेज का। ये इतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए किसने टॉप किया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका एडिशन याद रखना है, दूसरा एडिशन है कि पहला एडिशन कब हुआ था, अक्टूबर 2019 को पहला एडिशन आया था नीति आयोग के इंडिया इनोवेटिव इंडेक्स रिपोर्ट का। यहाँ आप ऑप्शन में देख सकते हैं इनोवेटिव रिपोर्ट कार्ड। मेजर स्टेट्स में कौन टॉप कर रहा है, कर्नाटका। इसमें 3 कैटेगरीज है, लेकिन एक मेजर स्टेट्स का है जो क्वेश्चन में भी आपने कवर किया, कर्नाटका, उसका स्कोर है 42.50। और नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स की अगर हम बात करें उसमें टॉप किया है हिमाचल प्रदेश। और यूनियन टेरिटरी में और सिटी स्टेट्स में, मतलब छोटे स्टेट्स जो हैं उनमें किसने टॉप किया है, दिल्ली ने। याद रखिएगा, मेजर स्टेट कर्नाटका, नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी और सिटी स्टेट्स में दिल्ली। ये 3 कैटेगरी भी याद रखिएगा, मेजर स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स, यूटीज एंड सिटी स्टेट्स। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने रीसा हैंडलूम के बारे में पढ़ा था और रीसा के साथ साथ रिग्नई और रिकिटो हैंडलूम के बारे में भी हमने देखा था। तो ये इंडिजिनियस पीपल का वेयर है, लेकिन त्रिपुरा के मेजर इंडिजीनियस ट्राइब्स कौन कौन से, ये मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि यही आज का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है मेजर इंडिजीनियस ट्राइब्स कौन कौन से हैं त्रिपुरा में, और नीचे दिए गए ट्रॉफीज़ को आपको बताना है कि ये किस खेल से रिलेट करता है। हाँ, और कल ये क्वेश्चंस का हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिकअप करके जितने भी हम कर रहे थे उसमें हमने कल क्विज भी कराया था टेलीग्राम पे, और इसका भी PDF आपका टेलीग्राम पे ही मिलेगा। आज के कप्स हैं एजरा कप, ईरानी कप और MCC ट्रॉफी। ये तीनों किस खेल से रिलेट करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने घरों में क्या रखा है सबके साथ मिलजुल के रहिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।